नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ब्रांड प्रमोटर हैं या एफिलिएट मार्केटर हैं या ब्लॉगर हैं, तो आपको कौन कौन सा टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जीएसटी की। तो क्या अगर आप इन मेथड से अर्निंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर कोई ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं या एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न कर रहे हैं या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो क्या उस पर आपको जीएसटी देना होगा क्या? हाँ जी, बिल्कुल, आपको उसके ऊपर आपकी अर्निंग पर जीएसटी एप्लीकेबल है। बट जीएसटी की एक थ्रेशोल्ड है कि अगर आपकी पूरे साल में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में अगर आपकी रिसिप्ट 20 लाख रुपए को एक्सीड करती है, तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब देखा जाएगा कि आप ये अर्निंग कहाँ से कर रहे हैं, विद इन इंडिया कर रहे हैं या आउट ऑफ इंडिया कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप विद इन इंडिया से ये अर्निंग कर रहे हैं किसी भी डिजिटल एक्टिविटी करके, तो उसके ऊपर आपको आगे क्लाइंट से 18% चार्ज करना है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देना है। लेकिन अगर यही अर्निंग आप आउट ऑफ इंडिया से कर रहे हैं तो इसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहा जाएगा, और हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को जीएसटी से एग्जम्प्ट किया हुआ है। उसके लिए अगर आपकी अर्निंग 20 लाख रुपए को एक्सीड कर रही है और ये अर्निंग आपकी आउट ऑफ इंडिया से है, तो आप ईयर के बिगिनिंग में या फिर जब आप जीएसटी नंबर ले लेंगे, अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उसके जस्ट बाद में आपको एक एलयूटी फाइल करना होगा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, कि आप अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर जीएसटी ना लगाया जाए। तो गवर्नमेंट आपको वो जीएसटी एग्जम्प्ट कर देगी। बट हाँ, आपको हर मंथ जीएसटी रिटर्न फाइल करना है और अपना टर्नओवर उसमें डिक्लेयर करना है कि आपने कितनी अर्निंग की। वो मंथली भी ऑप्ट कर सकते हैं, आप क्वार्टरली भी ऑप्ट कर सकते हैं कि इस मंथ में या इस क्वार्टर में आपको कितनी अर्निंग हुई आउट ऑफ इंडिया से। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। क्या आपको इस इनकम पर इनकम टैक्स भी देना होगा क्या? बिल्कुल, आपके ऊपर इनकम टैक्स भी एप्लीकेबल है। वो भी देखा जाएगा कि एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में आपको कितनी अर्निंग हुई। सपोज अगर आपको 50 लाख रुपए की पूरे फाइनेंशियल ईयर में ग्रॉस रिसिप्ट हुई, अब इसमें आपके खर्चे भी तो होंगे। हो सकता है आपने वेबसाइट का डोमेन बाय किया हो, वेबसाइट के होस्टिंग चार्जेस हो, या फिर आप कंटेंट क्रिएट किसी आगे से करवा रहे हैं, किसी फ्रीलांसर से, तो उसके लिए आपने कुछ चार्जेस पे किए हो। अब आपके पास हो सकते हैं कुछ इक्विपमेंट्स भी होंगे, जैसे मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, या टैब हो सकती है, या कैमरा हो सकता है। उनकी वैल्यू भी डेप्रिशिएट कर रही है, तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो भी आपको एज ए इनकम टैक्स में एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा। अब हो सकता है कि आपने ये अर्निंग करने के लिए कुछ टूल्स बाय की हो, तो उसका भी एक्सपेंस आपको अलाउड हो जाएगा। अब हो सकता है कि आपने कोई इवेंट अटेंड किया हो कहीं, वो विद इन इंडिया या आउट ऑफ इंडिया, ताकि आप अपनी अर्निंग स्किल को और इम्प्रूव कर सकें, तो उसमें भी जो एक्सपेंस लगेंगे वहां पे आपके स्टे का, या फिर आप वहां पे कुछ फूड रिफ्रेशमेंट का या ट्रैवलिंग का जो भी एक्सपेंस हो गए वो भी अलाउड हो जाएंगे। अब हो सकता है कि आपने कुछ आगे अपना स्टाफ भी हायर कर रखा है, उनको आप मंथली सैलरी पे कर रहे हैं, तो वो सैलरी भी आपको अलाउड हो जाएगी। तो अब देखा जाएगा कि आपको टोटल ग्रॉस रिसिप्ट कितनी हुई माइनस आपके ये एक्सपेंसेस, ये अलग अलग इन जगहों पे आपने कितना पे किया, तो उसके बाद जो नेट प्रॉफिट होगा उस पर देखा जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है, तो उस पे नेट पे आपको इनकम टैक्स देना है। अब इसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे आपकी ग्रॉस रिसिप्ट थी 50 लाख रुपए और आपने ये अलग अलग जगह पे करके 40 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो अब आपका नेट प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए। तो अब 10 लाख रुपए के ऊपर कितना टैक्स लगेगा? तो हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपकी अर्निंग पूरे साल में 12 लाख रुपए से नीचे है तो आपको इनकम टैक्स भी कुछ पे नहीं करना। लेकिन अगर यही आपकी अर्निंग 12 लाख रुपए को क्रॉस कर जाती है तो आपको कुछ इनकम टैक्स देना होगा। जैसे 0 से 4 लाख रुपए की तक की इनकम 0 टैक्स, 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स, 8 लाख से 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 10% टैक्स, 12 लाख से 16 लाख रुपए तक की इनकम पर 15%, 16 से 20 लाख रुपए तक की इनकम पर 20%, 20 लाख से 24 लाख रुपए तक की इनकम पर 25%, और 24 लाख रुपए से ऊपर की जो अर्निंग होगी उस पर 30% टैक्स लगेगा। तो ये थे कुछ इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में ब्रीफ, कि अगर आप ब्लॉगिंग से या किसी भी मेथड से अर्निंग कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये टैक्स एप्लीकेबल है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं इसके अलावा भी, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो के लिए हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू।